सभी को नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम मेंस कैप्सूल सीरीज की बात किए थे जो दृष्टि की है। इस वीडियो में हम जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है इसकी बात करेंगे, ठीक है। और इसका महत्व क्या है वो भी देखेंगे और इसकी कब जरूरत है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये बुक है, ठीक है, अपने आप में ये PYQ का कलेक्शन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जैसे IAS, IPS, IS, BCS, CDS, NDA, CAPF, UGC, नेट तक का भी इसमें समावेशन है और लगभग 2700 प्रश्नों का समावेशन है। ये इतिहास का है और कला संस्कृति का, ठीक है। इसमें अच्छे से मतलब बच्चों को भ्रांतियाँ रहती हैं, हालांकि मुझे खुद भ्रांतियाँ थी, मैं इसे लेने के बाद समझ पाया कि इसमें है क्या और करना क्या है, ठीक है। जैसे आप सपोज हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, उसमें सबसे पहला है प्राचीन इतिहास स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल। हालांकि क्वेश्चन बनते नहीं, कम बनते हैं। इंपॉर्टेंट जो मैंने कलर कर रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने लिए किया हुआ है। बाकी आप एनालिसिस करके PYQ का देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा PYQ का ही कलेक्शन है। इसमें बात करेंगे, सपोज दैट आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, आप यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर खोलेंगे और उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर खोल के आप जितने PYQ आए हुए हैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास न हो उसको आप छोटा छोटा नोट कर सकते हैं। और इसमें लगभग क्वेश्चन की देखें तो नियर अबाउट 72 क्वेश्चन है केवल मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओवरऑल मतलब खत्म है इसमें, ठीक है। इतना कर लेते हैं तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन है टैकल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज पे मूव करिए और वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं होंगे। सेम उसी प्रकार आप अगर इसमें सपोज दैट वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें चले जाइए आप। 6वीं शताब्दी प्राचीन इतिहास जो आक्रमण है, फिर उसके बाद धार्मिक आंदोलन है, मौर्य है, गुप्त है, फिर संगम एज, ऐसे करके जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है उससे मतलब इसका PYQ जो आया हुआ है और साथ में ये व्याख्याएं भी पढ़ना है जो कि आपको एड ऑन करेगा आपकी जानकारी में, ठीक है। उसी प्रकार जो ये है, जैसे हर चैप्टर का आप पॉलिटी का उठाएंगे तो उसमें जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट, DPS, ऐसे चैप्टर वाइज दिया हुआ होगा। जैसे इसमें है कि जो अर्थव्यवस्था का मतलब एक बेसिक है, ठीक है, उसके बाद नेशनल इनकम का है, फिर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका है, फिर जो यहाँ पे भूमि सुधार है, फिर कृषि क्षेत्र, ऐसे करके यहाँ पे मुद्रास्फीति, मनी एंड बैंकिंग का है, फिर सब चैप्टर वाइज। अगर जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उसको इसमें तैयार मतलब उसको पढ़ के और इससे एड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपके प्रीलिम्स से बहुत ज़बरदस्त पकड़ होगी। और इसका क्वेश्चन जो हमारा इकोनॉमिक का है उसमें लगभग 1200 क्वेश्चन है, जो इतिहास का उसमें 2700 है। तो सारे मतलब प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की बात करें तो ओवरऑल मिला के आपका 9 से 10 हज़ार क्वेश्चन के मतलब कलेक्शन हो जाते हैं। और आप इसी दौरान अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं अभी से कर लीजिए, तो जनवरी के बाद जो आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे उस समय आपको केवल टेस्ट सीरीज लगाना होगा और उसी को एनालिसिस करना होगा, ठीक है। अभी से इसको पास रखिए। सपोज दैट आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो मेंस के लिए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसी के साथ इसको भी मतलब थोड़ा थोड़ा समय दे के हल करते रहिए, तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जनवरी के बाद टेस्ट सीरीज में मूव ऑन करिए और एनालिसिस करिए। PYQ मतलब PYQ तो इस जर्नी का मतलब क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। एक तरह से हर बार 7-8 क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली कैसे भी। इस बार अरिघट्टा का कई क्वेश्चन मतलब रिपीट थे, ऐसे तो गिनाते रह जाएंगे। बाकी यही है वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।